नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। प्रथम बार के स्वामी भगवान चंद्र के चरणों में नमन करते हुए दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव शंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। ज़्यादा विलंब न करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली में विदेश योग कैसे बनते हैं और विदेश जाने की प्रबल संभावनाएं कैसे बनती हैंगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और भी चर्चा करेंगे। और आज हम फिर लेते हैं कुंडली। आज हमने ये जो कुंडली हमारे पास आई है वो शकूरा जी की है और इनका वर्त है 8 जून 1983 रात्रि के 11:32 पुणे महाराष्ट्र। इनके जो विशेष प्रश्न हैं, इनका एक विशेष प्रश्न जो है कि मेरी कुंडली में विदेश का योग है क्या, मैं विदेश में रहना चाहती हूँ, विदेश में बसना चाहती हूँ। अथा 2 प्रश्न इनके और हैं कि मेरा विवाह कब होगा तथा जॉब के विषय पर भी लेगी। तो मैं सबसे पहले अपन इनके विदेश योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कुंभ लग्न की पत्रिका बन के आती है। कुंभ लग्न की पत्रिका में जो 12वां घर होता है हमारा मित्रों, 12वें घर से हम विदेश योग देखते हैं और अष्टम स्थान से भी हम विदेश योग देखते हैं और इसमें दशम का भी समावेश किया जाता है। और स्थिति तो हम देखेंगे कि इनकी कुंडली में लग्नेश और द्वादशेश कुंभ लग्न की पत्रिका में भगवान शनिदेव बन रहे हैं, जो अपनी उच्च स्थिति में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन वो उच्च के होके वक्री हो गए हैं। इसलिए वो उच्च का फल न देते हुए सारे फल नेगेटिव दे रहे हैं, वो नीच के फल दे रहे हैं। जब कोई ग्रह, पहले भी मैं बता चुका हूं, जब कोई ग्रह कुंडली के अंदर उच्च की स्थिति में अगर वक्री हो जाता है तो वो नीच के फल देता है। तो निश्चित ही वो भाग्य की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन जहां जहां दृष्टि करेंगे वहां योग अच्छा नहीं बनेगा। और तो इनकी कुंडली में अपन विदेश योग देखें तो चौथे घर का स्वामी शुक्र सीधा विदेश द्वादश भाव को देख रहा है। द्वादश भाव को निश्चित ही वो मजबूत कर रहा है। और तृतीय स्थान में इनके राहु बैठा हुआ है, राहुदेव बैठे हुए हैं। इसलिए हम और एक इनके देखेंगे कुंडली में कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि इतनी नहीं है, केवल शुक्र की दृष्टि है। तो अपन कह सकते हैं कि इनकी कुंडली में विदेश का योग बन रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत बन रहा है? तो इनकी कुंडली के अंदर जो विदेश योग बन रहा है वो 65% योग परसेंटेज इसमें निकल के आ रहा है, यानी 65% ये योग बन रहा है विदेश जाने का। तो और इनका दूसरा प्रश्न है कि मेरा विवाह कब होगा अथा होगा तो कैसा होगा। तो मैं आपके विवाह के बारे में बता दूं कि इनका कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल चौथे स्थान में सूर्य के साथ बैठा है, तो इनको प्रबल मंगली तो वो बना ही रहा है। मंगल, आपको पहले भी मैंने मंगल के बारे में बताया था, गृहस्थ जीवन में उथल पुथल मंगल की, और चौथा मंगल इनका है, लेकिन पूर्ण गुरुदेव पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन कुंडली में इनकी में गुरु भी वक्री है और सप्तमेश सूर्य का मंगल के साथ बैठना चौथे स्थान में और घातक योग बनाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अगर विवाह करें तो कुंडली मिलान करके ही करें। इनकी मैरिज लाइफ में मुझे थोड़ा डिस्टरबेंस दिख रहा है जीवन में, और इनका विवाह असफल होने की संभावनाएं रहेंगी। तो ये कुंडली मिलान करके ही विवाह करें, मंगल के उपाय करें, जी मंगल के प्रयास करें। तो मैंने बताया आपको साथियों कि सेवेंथ स्थान से हम विदेश यात्रा को भी देखते हैं। तो हम 7th से देखेंगे तो चौथे स्थान में जो मंगल बैठा हुआ है घर में ही, तो चौथे स्थान से मंगल में यहाँ पे भी ये योग नहीं बन रहा है। तो इनके विवाह के बारे में मैं कह सकता हूँ कि आप ये उपाय करें। एक घट विवाह होता है, वो घट विवाह करने के बाद ही अपना विवाह करें, तो निश्चित ही विवाह में बाधाएं आएंगी और बाधाओं के बाद डिवोर्स होने तक की स्थिति इस कुंडली में बनेगी, क्योंकि शुक्र छठे स्थान में डले हुए हैं, जबकि कुंडली में भाग्य से होकर शुक्र छठे स्थान में है। तो जो सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, जो जीवन में लग्जरी लाइफ के कारक होते हैं, वो भी थोड़े से अपनी
मैनिफिकल स्थिति में हैं, यानी शुभ शुभ प्रभाव में नहीं है, यानी वो बलवान नहीं है, बलहीन है, और नवांश की स्थिति भी देखो इतनी मजबूत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सबसे जो आपको उपाय करने हैं तो पहले मंगल के उपाय करें, उसके बाद विवाह करें। विदेश का योग 65% बनना है। वर्तमान में जो इनकी दशा चल रही है साथियों, तो दशाओं के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो राहु की दशा में वर्तमान में इनके शनि का अंतर जा रहा है, जो फरवरी 2022 तक जाएगा। तो फरवरी 2022 तक तो ये ना विवाह करें ना विदेश जाने की सोचें, क्योंकि ये फरवरी 2022 के बाद ही योग इनकी कुंडली में बनेंगे। और राहु में शनि का अंतर निश्चित ही इनको कष्टकारक रहेगा। और इस समय वर्तमान में ये थोड़ा सा मानसिक पीड़ाएं और थोड़ी सी पीड़ाएं जीवन में इनको पीड़ाएं आ रही होंगी, इनको संघर्ष करना पड़ रहा होगा, और कोई भी कार्य अभी इनको एकदम शीघ्रता से प्राप्त नहीं होगा। तो इस समय ये उपाय करें। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, जिससे हम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आएं और लोगों को शेयर करें और बताएं। और जिन लोगों की कुंडली हमारे पास आई है, हम उन सब कुंडलियों का वीडियो द्वारा विश्लेषण करेंगे। आप चिंता ना करें, AM PM का बड़ा विशेष ध्यान रखें, टाइम का। और भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।